This call is now being recorded. तो अभी हम इसमें देखते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड स्मॉलर देन द स्पान. सो दिस इज अवर सी केस. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड स्मॉलर देन द स्पान. ओके, ये इफेक्ट ऑफ रोलिंग लोड का पार्ट सी है. पार्ट ए पॉइंट लोड का इफेक्ट देख लिया था हमने, मूविंग लोड, और आपने यूडीएल लॉन्गर देन द स्पान भी देख लिया था. नाउ अगर आपके पास कोई सिंपली सपोर्टेड गर्डर है, इफ दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड गर्डर, ठीक है, और जो आपका यूडीएल है, दिस यूडीएल, if this UDL is W per unit length, और मान लीजिए इसका जो इस UDL का लेंथ है मान लो L डैश है. ओके, और ये आपका जो गर्डर है ये इस पे UDL इस पे मूव करेगा. ठीक है, दिस इज ए बी, मान लो ये सेक्शन है आपका सी, दिस इज सी. ठीक है, सी सेक्शन आपने निकाला, ए डिस्टेंस पे है ये, और ये टोटल है मान लो एल, तो ये कितना बच गया, एल माइनस ए. ओके, और ये जो आपका, अब आपको इस सी सेक्शन पे, इस सी सेक्शन पे आपको मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स निकालना है, सी सेक्शन पे मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स निकालना है. इस स्मॉलर यूडीएल की वजह से, जब आपका ये यूडीएल है ये मूव कहाँ पे करेगा, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, और इस सेक्शन पे आपको मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स निकालना है. तो अब आपको बस इसमें भी लोड की पोजीशन किस तरह प्लेस करें तो आपको मैक्सिमम नेगेटिव मिले, लोड की पोजीशन किस तरह प्लेस करें कि मैक्सिमम पॉजिटिव मिले. ठीक है, तो अब आप देखते हैं, पहले हम ए केस, मैक्सिमम नेगेटिव shear force maximum negative shear force at given section, at given section. गिवन सेक्शन कौन सा है, इस सी सेक्शन पे मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स निकालना है हमारे को. ओके, तो अब देखो ये आपका था गर्डर, दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड गर्डर. ओके, नाउ ये आपका सी सेक्शन है, दिस इज सी सेक्शन. अब आपका जो यूडीएल है वो स्पान से क्या है, छोटा है, मतलब स्मॉलर देन द स्पान. अब आपको नेगेटिव वैल्यू, मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स रखने के लिए आपको पता है कि मैं आईएलडी अगर इसका बनाऊं शेयर फोर्स के लिए, तो ये टर्म नेगेटिव जाता है, ये टर्म पॉजिटिव जाता है, तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. तो अब मैं लोड को किस तरह प्लेस करूं, इस लोड को मैं इस तरह प्लेस करूं कि ये ए सी रीजन के बीच में हो मेरा लोड, तब जाके मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी. उसमें भी ये अगर हेड है मान लो, यूडीएल का ये टेल है मान लो, तो मैं हेड को कहाँ पे प्लेस करूं कि मुझे नेगेटिव मिले, मैक्सिमम नेगेटिव मिले. तो अब आपको खुद को पता है कि भाई अगर आप इसके हेड को, ये जो आपका यूडीएल है, इसके हेड को जस्ट सेक्शन के लेफ्ट में रख दोगे अगर, और बाकी का टेल यहाँ पे आ जाएगा कहीं ना कहीं, तो आपको मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स मिल जाएगा. ओके, जैसे हमने लॉन्गर देन द स्पान में करा था. तो ये आपका है हेड. हेड अगर मैं सी सेक्शन के जस्ट लेफ्ट पे रख दूं और बाकी का ये यूडीएल बना देता हूँ, ये आपने क्या कर दिया, इस तरह रख दिया, तो ये आपकी लोड की पोजीशन हो गई यहाँ पे आपको, क्योंकि एसी रीजन में आपको नेगेटिव शेयर फोर्स मिलता है और यहाँ पे सीबी में आपको क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है. आपने जो लोड रखा वो किस तरह रखा, लोड का ये जो आपका लेंथ कितना था इसका, एल डैश है लेंथ इस लोड का. ओके, ठीक है, और यहाँ से आपने इस डायग्राम के बेसिस, इस ये आपकी पोजीशन हो गई लोड की मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स के लिए. नाउ आईएलडी आप ड्रॉ कर लीजिए इसके लिए. तो आपका जो आईएलडी होगा वो सी सेक्शन के लिए बनाना है, तो यही जाएगा, दिस इज योर आईएलडी, नथिंग एल्स, नथिंग न्यू. दिस इज व्हाट, नेगेटिव, दिस इज व्हाट, पॉजिटिव. ओके, नाउ अब जो एरिया होगा इस आईएलडी का, लोड यहाँ तक लग रहा है, तो इसके नीचे तक का ही आपका इंटेंसिटी जो इफेक्ट होगा, वो जो एरिया कंसिडरेशन होगा इतने, इसी के नीचे तक का आएगा. तो ये आपका नेट एरिया हो जाएगा, दिस एरिया इज योर नेट एरिया.
अब आप जब मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स निकालोगे सी पॉइंट पे, तो आपका एरिया ऑफ आईएलडी, इस आईएलडी का एरिया बिलो दिस लोडिंग, इस लोड के नीचे का जो भी एरिया होगा वो, ये वाला पूरा कंसिडर नहीं करना। अब ये एरिया ये कैसा है, ट्रेपेजियम बन जाएगा, इस तरह का एरिया आपको निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, व्हाट इज दिस मैग्नीट्यूड, ए अपॉन एल, एंड दिस इज योर एल माइनस ए अपॉन एल। ओके, तो यहां से अगर मुझे देयरफॉर लिख दूं मैं, मैक्सिमम shear फोर्स एट सी, गिवन सेक्शन मतलब सी पे है, एट सी कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ आई एल डी, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का एरिया बिलो लोडिंग, लोडिंग के नीचे वाला, बिलो लोडिंग मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग मतलब डब्ल्यू, दिस इज योर इंटेंसिटी डब्ल्यू। इससे आप मल्टीप्लाई करते हो, आपको मैक्सिमम शेयर फोर्स मिल जाएगा सी पॉइंट पे। ठीक है, ये क्या था आपका आईएलडी था सी के लिए, आईएलडी एट शेयर एट पॉइंट सी, शेयर फोर्स एट सी के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका मैक्सिमम पॉजिटिव, मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स, मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स मिलेगा यहाँ से। मतलब मेन क्या याद रखना है आपको, मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स के लिए लोड आपको जो यूडीएल का जो आपका हेड होगा वो जस्ट लेफ्ट रखो, सेक्शन पर रखोगे आप सी पे ही, बट इसको बोलते हैं जस्ट लेफ्ट ऑफ द सेक्शन रखेंगे, तब जाके मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स मिलेगा। और स्पान, पिछले वाले केस में यूडीएल बड़ा था, बट यहाँ पे आपका यूडीएल छोटा है, एल डैश इसकी लेंथ है, तो आपका जो मेन इन्फ्लुएंसिंग एरिया होगा वो ये होगा, इतना पोर्शन, इस यूडीएल के नीचे का पोर्शन, मतलब ये वाला एरिया इनटू योर डब्ल्यू। सो दिस इज योर मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स। नाउ नेक्स्ट केस इज मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स एट गिवन सेक्शन। तो डायग्राम आईएलडी का शेप यही है। अब पॉजिटिव शेयर फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा लोड है जस्ट राइट ऑफ द सेक्शन हो, जस्ट राइट हो, तो इसका मतलब जो टेल होगी, ये अगर हेड है यूडीएल का, तो जो टेल होगी वो जस्ट राइट हो इस सी पॉइंट पे, और यूडीएल यहाँ पे हो। दिस इज द केस, दिस विल बी योर केस। ओके, तो आप बना सकते हो बी, मैक्सिमम पॉजिटिव shear force at given section, maximum positive shear force at given section, this was your simply supported girder, this is your section, this is your A point, this is your B। मैक्सिमम पॉजिटिव होगा इस CV पोर्शन में जब भी लोड कहाँ पे होगा, जो मेरा यूडीएल है उसका जो टेल होगा वो जस्ट राइट रख दूं, और दिस इज योर यूडीएल। ठीक है, इस तरह का यूडीएल है, तो ये जस्ट राइट रख दिया, स्पान से छोटा ही है तो यहाँ तक मैंने लगा दिया अकेला। ओके, इसके स्पान, इसका लेंथ कितना लिया था हमने, एल डैश। ओके, टोटल ये कितना था आपका, और आईएलडी अगर मैं इसका बना दूं, तो आईएलडी आपका इसका यही बनता है सेम, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव हियर। अब इस यूडीएल के नीचे तक का एरिया ही हमारे को कंसिडर करना होगा पॉजिटिव में भी, दिस इज पॉजिटिव हियर। सो ये जो एरिया होगा मल्टीप्लाई बाय योर लोड इंटेंसिटी, दैट इज योर डब्ल्यू। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स। तो यहाँ से आप लिख सकते हो देयरफॉर मैक्सिमम पॉजिटिव shear force, shear force at C पॉइंट पे, गिवन सेक्शन पे at C is equal to what, area of ILD, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का एरिया, ओके, बिलो लोडिंग, बिलो लोडिंग into your intensity of load, that is your W. So this is your maximum positive shear force at C. Now
और केस थर्ड इज सी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट गिवन सेक्शन पे आपको निकालना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट गिवन सेक्शन, मतलब एट सी पे, गिवन सेक्शन मतलब सी सेक्शन पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। ओके, नाउ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सी सेक्शन पे निकालना है आपको, तो आपको जो लोड किस तरह रखना पड़ेगा इसको आप समझो, ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव्स में भी बनता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर आपको इस सी पॉइंट पे निकालना है, तो हमारा जो एवरेज लोड होगा, ये जो आपका लोड है, इसका जो एवरेज लोडिंग होगी ऑन लेफ्ट साइड ऑफ सी, इस सी के आधा एवरेज जो लोड होगा वो आधा यहाँ पे हो, और एवरेज लोडिंग राइट साइड हो इस सी के, मतलब सेक्शन के एवरेज लोडिंग यहाँ पे हो और सेक्शन के एवरेज लोडिंग यहाँ पे हो। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी मिलेगा। ओके, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर मैं पॉइंट लोड की बात करता हूँ, पॉइंट लोड लगाओ, यहाँ पे यूडीएल नहीं है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे भी सेक्शन के लोड वहां पे लगा दोगे तो वहां पे आपको मैक्सिमम पॉजिटिव मिल जाता था। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाता था, बट यहाँ पे यूडीएल है। अब यूडीएल को प्लेस किस तरह करना है कि जो एवरेज लोडिंग है यूडीएल की, वो सेक्शन के जस्ट जो लेफ्ट हो और एवरेज लोडिंग राइट हो। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो सेक्शन सी है वो डिवाइड करेगा पूरे लोड को इस तरह सेम रेशियो में करेगा जैसे वो स्पान को कर रहा है टोटल। इसका मतलब क्या हुआ, मैं देखो इसका बनाता हूं। योर दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड गर्डर, ओके, नाउ दिस इज योर सेक्शन सी। नाउ मैं बोल रहा हूं कि एवरेज लोडिंग, जस्ट एवरेज लोडिंग लेफ्ट ऑफ द सेक्शन और एवरेज लोडिंग राइट ऑफ द सेक्शन, इस तरह का लोड अगर आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा तब आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा सी पे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेक्शन है, सेक्शन लोड को इस तरह डिवाइड करे, सेक्शन सी विल डिवाइड लोड इन सेम रेशियो एज इट डिवाइड द स्पान। मतलब ये जो सेक्शन है ये लोड को इस तरह डिवाइड करे जैसे कि ये जो टोटल स्पान है वो डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब देखो, अगर मैं ये बोलता हूं दिस इज योर सेक्शन का है, तो यहाँ से ए वैल्यू है, दिस इज योर टोटल एल माइनस ए वैल्यू है। ओके, और ये टोटल यूडीएल की लेंथ कितनी थी, एल डैश थी, तो मान लो ये इस तरह डिवाइड करेगा तो ये आपका जो यूडीएल है ये ए डैश बन जाए यहाँ तक, एवरेज लोडिंग जस्ट लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, जस्ट लेफ्ट, जस्ट नहीं लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, और एवरेज लोडिंग राइट ऑफ द सेक्शन। तो ये क्या है, ये कितना बच गया होगा, एल डैश माइनस ए डैश, ये यहां तक हो। मतलब ये जो आपका ए डैश अपॉन ए इज इक्वल टू एल डैश माइनस ए डैश अपॉन एल माइनस ए, दिस कंडीशन शुड बी अडॉप्टेड फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपको अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए सी पे, और आपको यूडीएल जो आपका है वो इस तरह पूरे स्पान पे एक्ट करे कि भाई जो एवरेज लोडिंग हो सेक्शन के लेफ्ट सेक्शन के राइट रखा हो, और वो पूरे जो सेक्शन है वो पूरे लोड को, पूरे जो लोड को इस तरह सेम रेशियो में डिवाइड करे, जैसे वो स्पान पे डिवाइड कर रहा है। जैसे टोटल स्पान ए, ये एवरेज लोड हो गया ए डैश, टोटल स्पान यहाँ से राइट का एल माइनस ए है, इसका लोड का हो गया रेशो एल डैश माइनस ए डैश। तो अब इन दोनों का जो रेशो है वो बराबर हो, ए डैश अपॉन ए इज इक्वल टू एल डैश माइनस ए डैश अपॉन एल माइनस ए। ये कंडीशन अगर आपकी बनती है, ए डैश अपॉन ए इज इक्वल टू एल डैश माइनस ए डैश अपॉन एल माइनस ए, अगर ये कंडीशन आपकी बनती है तो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सी पे मिल जाएगा। ठीक है ना, आपका बेंडिंग मोमेंट का जो आईएलडी शेप तो बनता है इसी तरह ही है, आपको पता है ट्रायंगुलर, जिस भी सेक्शन पे आपको बनाना है। सो ये सी सेक्शन पे बनाना है तो ये आपका पिन इंसर्ट करी होगी, बेंडिंग मोमेंट आपने रिलीज किया होगा, तो यहाँ से आपका बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा ना। आपका लोड कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो इन्फ्लुएंसिंग एरिया भी कहाँ तक कंसिडर करेंगे, दिस एरिया ये, और ये कहाँ तक है, यहाँ तक है, और ये आपका ऑर्डिनेट हो गया। ऑर्डिनेट आपको पता ही है कितना होता है इसका ऑर्डिनेट, ए अपॉन एल, ए अपॉन एल, एल माइनस ए। ओके, ए अपॉन एल, एल माइनस ए इज द ऑर्डिनेट, और ये आपका क्या हो गया पूरा इन्फ्लुएंसिंग एरिया, मतलब ये आपका टोटल जो आप
एरिया से मल्टीप्लाई करोगे आई एल डी के इंटू योर लोड डब्ल्यू से, तो आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी निकालना है। मैक्सिमम मतलब यहाँ पे मैक्सिमम लगा दो, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया एरिया बिलो लोडिंग, लोडिंग के बीच में, एरिया बिलो लोडिंग, जो भी लोड लग रहा है जो स्पान को डिवाइड कर रहा है, इनटू योर इंटेंसिटी ऑफ लोड। ये यूडीएल जब भी लगता है तो हमारे को एरिया ऑफ लोडिंग इनटू इंटेंसिटी ऑफ लोड से ही करते हैं। जब भी आपका पॉइंट लोड लगता है तो आईएलडी का जो भी ऑर्डिनेट होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हो आप, पॉइंट लोड मल्टीप्लाई बाय आईएलडी का ऑर्डिनेट। ओके, सो ये आपकी कंडीशन अगर वॉयलेट होगी तो आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी निकाल लो। तो इसका मतलब मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर सी सेक्शन पे, गिवन सेक्शन पे निकालना है तो क्या होगा कि भाई मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट गिवन सेक्शन विल अकर व्हेन योर एवरेज लोडिंग, एवरेज लोडिंग टोटल लोड का एवरेज लोडिंग मतलब आधा, एवरेज लोडिंग ऑन लेफ्ट साइड ऑफ दिस सेक्शन सी एंड एवरेज लोडिंग on right side of the section C. It means your section C will divide the load, total load in same ratio में as it divide the span। मतलब ये सेक्शन A है, ये L माइनस ए है, तो ये जो आपका लोड होगा इस तरह प्लेस होगा कि ये भी A डैश बने आधा, एवरेज लोड यहाँ पे हो A डैश और ये वाला लोड L डैश माइनस A डैश हो। तो A डैश अपॉन A का रेशियो बराबर होगा L डैश माइनस A डैश अपॉन L माइनस A के रेशियो से। ये कंडीशन आपको बनानी है मैक्सिमम पॉजिटिव सॉरी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस की मैं बात करता हूं अगर, और नेक्स्ट केस की बात करता हूं अगर, तो डी एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर आपको निकालना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। एब्सोल्यूट वर्ड आ जाता है तो एब्सोल्यूट मतलब आपको पता है कि भाई बेंडिंग यूडीएल लग रहा है, अब यूडीएल कहां पे एक्ट करेगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम के लिए सेक्शन के जस्ट सेंटर में करता है। आपको पता ही है, आपने पॉइंट लोड का भी देखा था, यूडीएल लॉन्गर देन द स्पान का भी देखा था। एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो जो आपका जो सेक्शन होगा वो स्पान के सेंटर पे लग जाए। इसका मतलब जो ए वैल्यू होगी, ये जो आपका सेक्शन है ना, ए सेक्शन मतलब जहां पे भी रख रहे हैं, ये जो टोटल स्पान है उसके सेंटर पे एक्ट कर जाए। ए की वैल्यू L/2 पे पुट कर दो आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू L/2 पे पुट कर दो तो आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। ओके, नाउ दिस एम मैक्स विल बी एब्सोल्यूट मैक्सिमम। नाउ जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा एम मैक्स will be absolute maximum। ओके, तो जो आपका मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो जो आपका लोड होगा वो सेंटर के जो स्पान के सेंटर पर लगे, मतलब ए जो होगा स्पान जो सेक्शन होगा वो L/2 पे एक्ट करेगा, तो आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। दिस इज योर ए इज इक्वल टू L/2 मिल जाएगा। ओके, नाउ अगर मैं बात करता हूं कि भाई ये जो आपका लोड है वो इस तरह प्लेस करो सिमेट्रिकली कि वो सेंटर ऑफ द स्पान पे एक्ट कर जाए। अब आपको लोड को प्लेस करना है, सिंपल कैसे करोगे, दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड गर्डर। ओके, नाउ ये आपका सेंटर है सी। ओके, जो भी सेक्शन है यहाँ पे सेक्शन है, अब आपको बस लोड को सिमेट्रिकली प्लेस कर दो इसके सेंटर पे, ठीक है ना, L/2 पे। सो दिस इज योर लोडिंग। ओके, सिंपली तो ये आपका L डैश था मान लो टोटल, तो L डैश था ये, तो ये कितना होगा, आधे पे लग रहा है तो L/2 होगा ये कितना होगा L/2 होगा, क्योंकि हमें पता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम के लिए सेंटर पे लगाते हैं हम सिमेट्रिकली। और ये टोटल कितना है स्पान, दिस इज योर L/2, टोटल स्पान इज L, तो ये आपका कितना हो जाएगा L/2 और ये आपका L/2 हो जाएगा। ओके, नाउ इसका ILD बना दो, बेंडिंग मोमेंट का ILD आपको पता ही है, दिस इज योर ILD सिंपल ट्रायंगुलर। ओके, ट्रायंगुलर होता है ILD बेंडिंग मोमेंट का, और ये आपका एरिया हो गया, दिस इज योर एरिया। ओके, और ये आपका ऑर्डिनेट कितना है, ये आपका ऑर्डिनेट इज योर L/4, सिंपल दिस इज योर L/4।
ठीक है, तो यहाँ से आपका इन्फ्लुएंसिंग एरिया आ जाएगा, ये आपका एरिया टोटल है। ठीक है, नाउ एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर फोर्स निकालना है अगर आपको, if I'm talking about E part, absolute maximum shear force, absolute maximum shear force की अगर मैं बात करता हूँ, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम shear फोर्स कब मिलेगा भाई, जब आपको मैक्सिमम नेगेटिव shear फोर्स की अगर मैं बात करता हूँ इसमें, अगर मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम, अगर मैं E1 ले लेता हूँ कोई केस, इफ आई एम टेकिंग वर E1 केस, एब्सोल्यूट मैक्सिमम नेगेटिव नेगेटिव शेयर फोर्स, पहले नेगेटिव की बात करते हैं फिर हम पॉजिटिव की बात करेंगे। तो भाई नेगेटिव शेयर फोर्स कब मिलेगा, जब आपका लोड कहाँ होगा, लोड जस्ट पूरा राइट सपोर्ट पे हो जाए, जैसे आपने पिछले लॉन्गर देन द स्पान में भी देखा था, जो आपका ए वैल्यू होगी, जो आपका स्पान होगा, जो आपका सेक्शन होगा, सॉरी सेक्शन होगा, वो एल पे अकर करे, मतलब अगर मैं ए वैल्यू जो सेक्शन होगा वो एल पे हो अगर, और जो लोड हो वो स्पान के बीच में ही रहे, तो आपको मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स मिलेगा। कैसे, देखो इसका जो ILD क्या बनेगा, ये आपका लोडिंग पहले बनाओ इसका, दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड गर्डर, ओके, नाउ ये दिस इज ए, दिस इज बी। अब आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर फोर्स, नेगेटिव शियर फोर्स चाहिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स, मैं बोल रहा हूँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स तभी मिलेगा जब आपका लोड होगा वो राइट सपोर्ट पे होगा, राइट सपोर्ट पे होगा, इसका मतलब क्या है, जो हेड होगा यूडीएल का वो राइट सपोर्ट पे हो, और जो उसका टेल होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, है ना, तो यूडीएल क्योंकि स्मॉलर देन द स्पान है, तो ये पोजीशन होगी लोड की। ठीक है, तो ये जो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स के लिए लोड क्या होगा, राइट सपोर्ट पे होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स विल अकर व्हेन योर ए इज इक्वल टू एल, पहले तो ये कंडीशन याद रखो कि जो आपका सेक्शन होगा वो एल लेंथ पे होगा टोटल, यहाँ पे एल लेंथ होती है, दिस इज योर टोटल स्पान एल, अब एल लेंथ पे होगा एंड योर राइट सपोर्ट पे होगा, इसका मतलब एल लेंथ मतलब राइट सपोर्ट पे होगा, और जो आपका हेड होगा लोड का जस्ट टचेज द राइट सपोर्ट, ये जो आपका हेड है यूडीएल का हेड है ये राइट सपोर्ट को टच कर रहा है, और जो लोड होगा वो रिमेन्स द स्पान ऑफ द बीम, मतलब स्पान में ही रहेगा, कोई बड़ा तो यहाँ तक तो है नहीं कि यहाँ पे चला जाएगा, वो स्पान में रहेगा। ओके, ऐसा भी नहीं है कि आप इस तरह बना दोगे, यहाँ पे मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम नेगेटिव चाहिए तो स्पान के बीच में ही आपको लोड रखना पड़ेगा, और जो आपका हेड है वो राइट सपोर्ट में लगाना पड़ेगा। तो ये आपकी कंडीशन होगी, मतलब ए इज इक्वल टू एल, सेक्शन कहाँ पे होगा, लेंथ के पास होगा, तो आप यूडी ILD किस तरह बनेगा इसका, सिंपल बन जाएगा नेगेटिव, ए इज इक्वल टू एल, सेक्शन यहाँ पे है टोटल लेंथ पे, तो आपका 1 किलो न्यूटन लोड उठाते हो एज पर योर मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल, तो ये आपका बी पे है इसका मतलब, तो बी पे आपका 1 यूनिट उठ गया यहाँ से एक तरीके से, दिस इज योर 1 यूनिट, दिस इज योर नेगेटिव। अब लोड के नीचे का एरिया होगा आपको कंसिडर करना है बस अकेला, दिस एरिया शुड बी कंसिडर्ड फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स। ये आपका क्या है, ILD बन गया, ILD, ILD फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम, फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स। ओके, ये आपका बन गया ILD, ठीक है ना। नाउ एब्सोल्यूट मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स क्या हो जाएगा, ये आपका लोड कितना है, W है, तो इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ILD बिलो दिस लोडिंग, इस लोड के नीचे जो भी IL ये एरिया इनटू योर W, लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हो एरिया ऑफ ILD बिलो लोडिंग, लोडिंग के नीचे का एरिया आएगा, शॉर्टर देन द स्पान है ये। ओके, जो भी लोड के नीचे आ रहा है, एरिया ऑफ ILD बिलो लोडिंग, एरिया ऑफ ILD बिलो लोडिंग मल्टीप्लाई बाय योर इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा टोटल, एब्सोल्यूट मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, आपको मेनली एब्सोल्यूट मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स के लिए जो लोड होगा, हेड होगा जो यूडीएल का हेड होगा वो राइट सपोर्ट पे टच करे,
और जो लोड होगा वो स्पान के बीच में ही रखा रहे, तब जाके आपको मतलब ए इज इक्वल टू एल। सेक्शन कहाँ पे होगा? राइट सपोर्ट पे होगा। सेक्शन यहाँ पे है, इसका मतलब यहाँ पे आपने 1 किलो न्यूटन उठाया होगा, नेगेटिव शियर फोर्स सिंपल बन जाता है इस तरह का डायग्राम। इस सेक्शन अगर यहाँ पे हो तो यहाँ पे होता था सेक्शन, अगर सी पे शेयर फोर्स के लिए बनाना होता था तो आधा यहाँ गया आधा यहाँ गया। यहीं पे है सेक्शन, तो बस 1 किलो न्यूटन ही चाहिए हमारे को, पूरे बीम पे 1 यूनिट होना चाहिए हमेशा। जैसे यहाँ पे रहता था तो हाफ ए अपॉन एल नीचे गया, ऊपर एल माइनस ए अपॉन एल गया, 1 हो गया टोटल। अब सेक्शन यहीं पे है तो आपका 1 यूनिट कहाँ पे होगा? यहीं पे होगा टोटल। तो इस तरह का आई एल डी बनेगी बीम का शेप। क्लियर? नाउ ई टू की मैं अगर बात करता हूँ, व्हाट इज दिस ई टू? ई टू में अगर मैं बोलता हूँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स, if I'm taking E2 absolute maximum positive shear force, एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स कहाँ मिलेगा भाई? अब आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव नेगेटिव शेयर फोर्स मिला था जब आपका हेड था लोड का वो राइट सपोर्ट पे था। ठीक है, नाउ पॉजिटिव के लिए आपको कहाँ मिलेगा? जो आपका अब जो टेल होगा वो लेफ्ट सपोर्ट पे हो। ठीक है ना? इसका मतलब जो आपका डायग्राम किस तरह बनेगा, तो और जो आपका लोड होगा वो स्पान पे ही होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये आपका जो टेल है यूडीएल का, मैं लेफ्ट सपोर्ट पे लगा दिया, और ये मेरा कोई होगा, ये हेड है मान लो, ये टेल है, तो आपका टेल आपका लेफ्ट सपोर्ट पे हो अगर। ठीक है, ये आपका डब्ल्यू लोड है। ओके, और यहाँ से आपका एल डैश है स्पान, दिस इज योर एल डैश। ओके, और ये आपका ए है, दिस इज योर बी। ना इसके लिए आपको आई एल डी बनानी है, मतलब ए जो सेक्शन होगा वो कहाँ पे हो? लेफ्ट सपोर्ट पे हो, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो? 0 हो। पिछले केस में मैक्सिमम नेगेटिव के लिए ए यहाँ पे होता, राइट सपोर्ट पे होता है, ए की वैल्यू एल होनी चाहिए थी। नाउ ए की वैल्यू सेक्शन कहाँ पे होगा? लेफ्ट सपोर्ट पे होगा, तब जाके आपको मैक्सिमम पॉजिटिव मिलेगा। अब ए पॉइंट पे ही होगा तो ए पॉइंट पे 1 किलो न्यूटन लोड उठाएंगे तो 1 किलो न्यूटन लोड यहाँ पे उठेगा, और ये डायग्राम इस तरह बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब आई एल डी बनानी है आपको इसका, तो दिस इज योर 1 यूनिट। 1 किलो न्यूटन उठा दिया आपने, ए पे ही है क्योंकि सेक्शन ए पे है, तो आपने 1 यूनिट उठा दिया यहाँ पे। और ये जो बाकी की बीम डिफ्लेक्ट किस तरह होगी? ये आपका डिफ्लेक्टेड इस तरह होगी। ये आपने उठाया तो ये वाला पोर्शन इस तरह ही इंक्लाइन में आएगा। सो दिस इज योर पॉजिटिव, और जो आपका एरिया होगा उस लोड के नीचे तक का ही काउंट करोगे, तो ये आपका नेट एरिया हो जाएगा। तो मैक्सिमम पॉजिटिव के लिए W इंटू एरिया ऑफ दिस लोडिंग बिलो योर एरिया ऑफ दिस आई एल डी बिलो लोडिंग। ओके, ये क्या है आपका? आई एल डी फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव shear force. Okay, so this is what, this is nothing but this is equal to, ये किसके बराबर हो जाएगा? एरिया ऑफ आई एल डी मल्टी एरिया ऑफ आई एल डी बिलो यूडीएल, यूडीएल के नीचे वाला एरिया, बिलो यूडीएल मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, दैट इज योर डब्ल्यू। ओके, तो यहाँ से आपका ये भी पूरा टॉपिक खत्म होता है। व्हाट? यूडीएल स्मॉलर देन द स्पान। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पे, एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करके देखते हैं। If you are having one question, this is your question 1. A UDL live load of 90 kilonewton, a UDL live load of 90 kilonewton per meter of length, इंटेंसिटी दी हुई है यूडीएल की 90 किलो न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ लॉन्गर देन द स्पान। ये आपका केस भी हो गया, जो यूडीएल की लेंथ है वो लॉन्गर स्पान से भी बड़ी है। अभी हमने शॉर्टर देन द स्पान देखा था, लेंथ लॉन्गर देन द स्पान मूव्स ऑन अ सिंपली सपोर्टेड गर्डर, मूव कर रही है गर्डर पे, सिंपल सपोर्टेड गर्डर पे, मूव्स ऑन अ सिंपली सपोर्टेड गर्डर of span 12 meters
of span 12 meters. Okay, find, you have to find maximum positive and negative shear force. A part is maximum positive and negative shear force you have to find. B part is maximum bending moment, maximum bending moment at a section 4 meters, at a section 4 meters from the left end, from the left end. Also find absolute maximum values, also find absolute maximum values of maximum positive and negative shear force, of maximum positive and negative shear फोर्स। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। यूडीएल लाइव लोड दिया हुआ है जो यूडीएल का 90 किलो न्यूटन पर मीटर। दिस इज व्हाट, दिस इज योर डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है ये। लॉन्गर देन द स्पान, ओके, लॉन्गर देन द स्पान, स्पान से बड़ा हुआ है, बड़ा है। स्पान का कितना, स्पान कितना है, 12 मीटर का है, तो 12 मीटर से भी बड़ा है, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, 90 किलो न्यूटन पर मीटर। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव शियर फोर्स निकालना है। पहले तो कहाँ पे निकालना है पॉजिटिव नेगेटिव शियर फोर्स, ये नहीं बताया उसने। पॉजिटिव नेगेटिव शियर फोर्स सेक्शन पे निकालना है। सेक्शन बोले तो आपका जो 4 मीटर का जो सेक्शन है, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन, ये भी आपका सेक्शन पे निकालना है, 4 मीटर पे निकालना है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव और नेगेटिव शियर फोर्स 4 मीटर पे निकालना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी सेक्शन पे 4 मीटर पे निकालना है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ओके, ये पूरा है 4 मीटर पे निकालना है, दिस इज योर 4 मीटर। ओके, तो यहाँ से आपका मैं अगर लिख देता हूँ, व्हाट इज दिस, दिस इज योर सेक्शन है ना आपका यहाँ पे 4 मीटर पे, ठीक है। नाउ आपका केस देखो, जो आपका मैक्सिमम पॉजिटिव और नेगेटिव शियर फोर्स निकालना है सेक्शन पे, मान लीजिए सॉल्यूशन पार्ट, ठीक है। तो आपका ये मान लो, अगर मैं ए पार्ट की बात करता हूँ, मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव शियर फोर्स, ठीक है। तो ये जो आपका सिंपली सपोर्टेड गर्डर है, ये आपका गर्डर होगा, ओके। नाउ ये आपका मान लो 12 मीटर है टोटल, और ये आपका है 4 मीटर, मान लीजिए दिस इज योर 4 मीटर, जो आपकी ए वैल्यू होती थी, दिस इज योर ए वैल्यू। इस सेक्शन के अबाउट निकालना है आपको मैक्सिमम नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आपका ए वैल्यू हो गई 4 मीटर। टोटल कितना हो गया, एल माइनस ए कितना हो गया, 12 माइनस 4 इज 12 माइनस 4 इज 8, तो ये आपका हो गया 8 मीटर्स। ओके, जो हम पढ़ते थे उसी से आप कोरिलेट करते चलो, ठीक है। सो दिस इज योर 8 मीटर्स। नाउ आपका जो यूडीएल है कॉन्टिन्यूस है, लॉन्गर देन 10 स्पान है, मतलब यहाँ से मैं कॉन्टिन्यूस बना दूं, दिस इज योर यूडीएल, ये यहाँ तक होगा, इस तरह का यूडीएल होगा, दिस इज योर यूडीएल, कॉन्टिन्यूस है। इंटेंसिटी कितनी है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब 90 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, नाउ ये आपका 4 मीटर है, सेक्शन यहाँ पे निकालना है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दोनों, ठीक है। नाउ पोजीशन ऑफ लोड फॉर मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स के लिए आपने इसी तरह बना दिया। आपको पता है कि भाई जो लोड की पोजीशन नेगेटिव शियर फोर्स के लिए इस एसी रीजन के बीच में लोड होना चाहिए, और जो मेरा टेल है, ठीक है, दिस इज और हेड, हेड जो है यूडीएल का वो यहाँ पे होगा इस एसी रीजन के बीच में। लॉन्गर है तो लॉन्गर देन द स्पान, मैंने इसके बाहर निकलेगा, ऑब्वियस वाली बात है, ठीक है। बट आपको ये पता है कि नेगेटिव शेयर फोर्स एसी रीजन में मिलेगा, तो आपने लोड पोजीशन ये मैक्सिमम नेगेटिव के लिए बना दी, दिस इज और मैक्सिमम व्हाट, नेगेटिव शेयर फोर्स, मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स।
मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स के लिए आपने लोड पोजीशन बना दी इधर। नाउ आपको पता है मैक्सिमम पॉजिटिव के लिए कहाँ पे होगा लोड? ये जो आपका लोड होगा वो राइट में होगा सेक्शन के, और जो आपका ये वाला पार्ट होगा, ये मतलब क्या बोलूंगा, अगर मैं इसको हेड बोल रहा हूँ इसको टेल बोल रहा हूँ, तो जो उसकी टेल होगी वो जस्ट सी पे होगी, और जो हेड होगा वो यहाँ पे जाएगा, कंटिन्यूस निकल रहा होगा यहाँ तक पूरा टोटल। ये तो क्लियर है, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं ये सब कुछ। ठीक है, तो आपको बस अप्लाई करना है, यहाँ पे सोचना नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, अप्लाई करना है बस कैसे कैसे लोड पोजीशन बदलनी है। अब इसके लिए आपको ILD बनानी है सिंपल, दिस इज योर नेगेटिव, दिस इज योर पॉजिटिव, ए अपॉन एल, एल माइनस ए अपॉन एल। बना दो इसको, नेक्स्ट फिगर में बना देते हैं हम इसको। तो मैं अगर बात करता हूँ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की नेगेटिव शेयर फोर्स के लिए, दिस इज योर 4 मीटर, दिस इज योर 8 मीटर वाला पार्ट, दिस इज योर नेगेटिव, दिस इज योर पॉजिटिव, दिस ऑर्डिनेट इज ए अपॉन एल। ए वैल्यू कितनी है आपकी? 4/12, सो मतलब 1/3 हो गया ये। दिस इज व्हाट? एल माइनस ए अपॉन एल। एल वैल्यू कितनी है? 12 - 4, मतलब 8/12, मतलब 2/3। सो दिस इज योर 2/3। यू जस्ट ऐड 2/3 प्लस 1/3 इज 1। ओके, तो ये आपका पार्ट हो गया पॉजिटिव, दिस इज योर नेगेटिव। ये आपका बन गया ILD फॉर shear force at C। दिस इज नथिंग बट दिस इज योर ILD, ILD फॉर shear force at C। ओके, आपने shear force at C पर ILD ड्रॉ कर दिया। ओके, नाउ यहाँ से आपको मैक्सिमम नेगेटिव shear force निकालना है पहले आपको। तो आपने मैक्सिमम नेगेटिव के लिए बना लिया यहाँ पे डायग्राम। तो मैक्सिमम नेगेटिव shear force at C पे कितना हो जाएगा? नेगेटिव shear force मतलब ये रहा नेगेटिव का एरिया मल्टीप्लाई बाय और लोडिंग, मतलब 90 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो नेगेटिव का एरिया कितना है? इसका ऑर्डिनेट पता है आपको, 1/3 है। तो ये ट्राइंगल का एरिया ये होगा, टोटल है इसमें, तो यूडीएल लॉन्गर देन द स्पान है, क्योंकि छोटा होता तो यहाँ तक कहीं ना कहीं हो रहा होता, अभी हमारे को लॉन्गर देन द स्पान है। क्लियर? तो एरिया ऑफ ILD बिलो दिस लोडिंग, मतलब AC रीजन का जो भी, दिस इज योर A, दिस इज योर C, दिस इज योर B। तो यहाँ से आपका एरिया का लोडिंग मतलब हाफ इंटू बेस, बेसिस कितना होगा? 0 से लेके 4 मीटर तक सेक्शन है, तो 0 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड इज A/L, मतलब 1/3। दिस इज योर 1/3 इंटू योर इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, व्हाट? इंटू योर इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग इज 90 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, हाफ इंटू बेस इज 4 मीटर इंटू एल्टीट्यूड इज 1/3 इंटू 90। सिंपल मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स निकाल दोगे, 60 किलो न्यूटन का आ जाएगा कैलकुलेट करके। सिमिलरली मैं अगर आपको लोड पोजीशन दिखाऊं, दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड गर्डर, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स कहाँ पे होगा? दिस इज योर C, 4 मीटर पे। तो जो आपका टेल होगा वो जस्ट राइट ऑफ द सेक्शन हो, और जो आपका लॉन्गर देन द स्पान है, तो ये स्पान से बड़ा निकल रहा है, यहाँ पे आपने दिखा दिया, और भी लंबा है, कंटिन्यूस दिखा दिया इस तरह। ठीक है, ये आपका हो गया 4 मीटर, दिस इज योर 8 मीटर। और इसका अब आपको, ये आपका लोडिंग किसके लिए होगी? पोजीशन ऑफ लोड फॉर मैक्सिमम, व्हाट? पोजीशन ऑफ लोड फॉर मैक्सिमम पोजीशन ऑफ लोड फॉर पॉजिटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स है ना, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स। ठीक है, सिंपल आपने बस इसका बना दिया, इसका ILD बना दो इसके नीचे, सिंपल ILD तो यही है आपका। दिस ऑर्डिनेट से, अब मुझे इस ऑर्डिनेट से मतलब है, मान लो मैं इस एरिया को ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये मैक्सिमम पॉजिटिव, इसकी वैल्यू बता दो कितनी हो जाएगी? इसका एरिया इनटू योर लोडिंग, लोडिंग इसके ऊपर लगी होगी, यहाँ पे ये बना है इसका, तो देख सकते हो आप, हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया? टोटल 8 मीटर, दिस इज योर 8 मीटर। तो हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड इज L - A/L, मतलब 2/3 इंटू वॉट? इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग इज 90। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 240
शेयर फोर्स है तो किलो न्यूटन में आएगा, यूनिट प्लीज यू हैव टू रिमेंबर दिस इज इन किलो न्यूटन। तो आपका ए पार्ट कवर हो गया। नाउ बी पार्ट पे फोकस करते हैं हम। बी पार्ट में पूछा था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द 4 मीटर सेक्शन। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है 4 मीटर पे, निकाल दो। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट 4 मीटर। 4 मीटर पे पूछा था, सेक्शन था, सेक्शन पे पूछा है। क्लियर। तो आपका जो पता है आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 4 मीटर पे गर्डर था आपका, ये लोड की पोजीशन किस तरह होगी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए? लोड की पोजीशन किस तरह होगी? जो आपका लोड होगा टोटल कॉन्टिन्यूस है, लॉन्गर देन द स्पान है, तो जब आपका यूडीएल होगा पूरे स्पान पे लग रहा होगा, है ना, और कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ पे भी लंबा चल रहा होगा, तो ये आपका लोड की पोजीशन होगी मैक्सिमम। ये यहाँ से लॉन्गर चला रहा है और पूरे पे स्पान पे लोड लग रहा हो मेरा हो, तब आपको मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट मिलेगा। क्लियर। सो द ऑर्डिनेट आपको ये सी था पॉइंट, है ना, सेक्शन पे निकालना है सी पॉइंट पे, दिस इज ए दिस इज बी। तो आपको पता है आई एल डी तो इसका इस तरह ही बनता है ट्राइंगल, जहाँ पे भी सेक्शन पे बोलता है वहाँ पे पीक, और इसका ऑर्डिनेट भी पता है आपको कितना होता है, ये ऑर्डिनेट इज ए अपॉन एल, एल माइनस ए। तो इसको आप ऑर्डिनेट को सॉल्व कर सकते हो, ए वैल्यू इज 4/12, दिस इज 12 - 4, सो इट इज नथिंग बट दिस इज और 8/3। ये आपका कितना हो जाएगा 8/3 यूनिट्स आ गया। ये आपका पूरा ओवरऑल है, सैगिंग है, पॉजिटिव रहता है तो पूरा। अब टोटल यूडीआई एरिया पूरा ही कंसिडर करोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो आपको, लोडिंग के नीचे का मतलब एरिया। सो दिस इज आई एल डी फॉर एम सी, मोमेंट एट सी, बेंडिंग मोमेंट एट सी। आई एल डी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी। ओके। नाउ ऑर्डिनेट आपने निकाल लिया इसका, ये ए अपॉन एल, एल माइनस ए से, ये पता है टोटल पता है 12 मीटर। अब आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सी पे क्या हो जाएगा, एरिया इसका टोटल का इनटू योर 90 किलो न्यूटन पर मीटर। सो देयरफॉर योर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सी, मतलब सेक्शन सी पे पूछा है, एट सी कितना हो जाएगा, टोटल ट्राइंगल का एरिया आई एल डी का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस कितना 4 और 8 12, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इज ए अपॉन एल, एल माइनस ए, दिस इज और 8/3 इंटू योर इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग इज व्हाट 90 किलो न्यूटन पर मीटर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका सॉल्व करके आ रहा है 1440 किलो न्यूटन मीटर। So this is coming out to be 1440 किलो न्यूटन मीटर। ओके। सो ये आपका मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट भी निकल गया। नाउ आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव शियर फोर्स निकालना है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव नेगेटिव शियर फोर्स सिंपली सपोर्टेड गटर पे कब होगा, जब आपका ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा WL/2 होगा। सिंपल WL/2 पे मैक्सिमम पॉजिटिव और नेगेटिव शियर फोर्स मिलता है। सिमिलरली और आपका यू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए एब्सोल्यूट के लिए वो कितना होगा WL²/8 पे होगा। ये हम देख चुके हैं, WL/2 और WL²/8। सिंपली सपोर्टेड गटर पे होता भी यही है। तो आपका यूडीएल लगता है मैक्सिमम एब्सोल्यूट पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट WL²/8 ही आता है, पैराबोलिक शेप का आता है जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हो, और आपका नेगेटिव शेयर फोर्स और पॉजिटिव शेयर फोर्स सपोर्ट्स पे होते हैं, WL/2 मिलता है। तो सिंपल आपको वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ से आपका हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव शेयर फोर्स निकालनी है आपको, तो कितना होगा व्हाट हम देख चुके हैं WL/2 पे ही होता है। इस तरह का डायग्राम बनता है आपका मैक्सिमम सपोर्ट्स पे, अगर मैं शेयर फोर्स डायग्राम की बात करता हूँ तो, है ना, यूडीएल है, यूडीएल लगा है तो ये मैक्सिमम इज WL/2, दिस इज योर WL/2, सेंटर पर 0। क्लियर। सो यहाँ से आपका ये तो आपका शेयर फोर्स था, तो आपका WL/2, W वैल्यू कितनी है 90, एल कितना है, स्पान इज 12/2, 54 540 किलो न्यूटन आ गया। 2 से 6 टाइम्स गया, 6 9 या 54 540 किलो न्यूटन। ओके। नाउ एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल अकर कहाँ पे होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल अकर जब आपका
सेक्शन कहाँ पे होता है, मिड ऑफ द गटर पे होता है, मतलब जो आपका ऑर्डिनेट कितना आएगा, WL² आएगा। हमने सॉल्व भी किया था, डिफरेंशिएट कर देते थे। मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल अकर when your section is at when section is at mid of girder and UDL covers the entire span longer than the span, तो UDL पूरे span को cover करेगा, UDL covers the entire span। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा आपका, WL²/8। देखा है आपने, यूडीएल पे सिंपली सपोर्टेड गटर पे मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट ये ही मिलता है, WL²/8। दिस इज पॉजिटिव। ओके, यहाँ से आपका ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलता है इस तरह, यहाँ से आपका पॉजिटिव। तो WL²/8, W वैल्यू इज नथिंग बट दिस इज योर 90, L वैल्यू इज नथिंग बट 12 मीटर स्पान। So this is your 12 square upon what, 8. So this is coming out to be 1620 kilonewton meter, as it is bending moment. So bending moment is force into perpendicular distance. So this is your absolute maximum bending moment. Okay. सो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है ना, लोड लगा देगा सेक्शन पे, पॉजिटिव नेगेटिव एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट नेगेटिव शेयर फोर्स पॉजिटिव शेयर फोर्स पूछेगा। और आपका सी केस खत्म हो गया। नाउ नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट में देखेंगे कि सीरीज ऑफ पॉइंट लोड, जो हमारा लास्ट टॉपिक है आपका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का, सीरीज ऑफ पॉइंट लोड्स वाला, उस पर क्वेश्चन भी बनता है। यहाँ से आपका ILD का 90% कोर्स खत्म हो चुका है।